और बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ पर भी होंगे अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपनी नोटबुक कंप्लीट करने में और पढ़ाई में भी जुटे होंगे। ओके, सो नाउ बैक टू आवर टॉपिक। तो हमने किया था रीडिंग एंड वी हैव गॉन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन 7 मैं हूँ तगड़ा थानेदार। और उसके बाद हमने कई व्याकरण के भी अभ्यास किए। और आइए अब लोग हम चलते हैं वर्कशीट की ओर एंड दिस विल बी योर पार्ट 9 एंड द टॉपिक इज मैं हूँ तगड़ा थानेदार वर्कशीट रीडिंग। ओके, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्कशीट रीडिंग। मैं हूँ तगड़ा थानेदार। आपका सबसे पहला प्रश्न हमेशा की तरह सोचिए और बताइए। बस के सामने डाकुओं को खड़ा देखकर पहलवानों की क्या हालत हुई? बस के सामने डाकुओं को खड़ा देखकर पहलवानों की क्या हालत हुई? बस के सामने डाकुओं को खड़ा देखकर सारे पहलवानों की जैसे जान ही निकल गई। वे बहुत ही घबरा गए और घबराहट के मारे वह लाल पीले यानी कि बहुत बेचैन होने लगे और वे डर गए। किससे डर गए? सामने खड़े डाकुओं से। दूसरा है, पहलवानों ने डाकुओं को कैसा लालच दिया? पहलवानों ने डाकुओं को कैसा लालच दिया? पहलवानों ने सारे डाकुओं को नौटंकी में शामिल होकर करोड़ों रुपए कमाने का लालच दिया। आई रिपीट, पहलवानों ने डाकुओं को नौटंकी में शामिल होकर करोड़ों रुपए कमाने का लालच दिया। क्लियर? पहला और दूसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न, तीसरा पहलवान डाकुओं को चकमा देकर पुलिस थाने कैसे पहुंचा होगा? तीसरा पहलवान सारे डाकुओं को चकमा देकर पुलिस थाने कैसे पहुंचा होगा? आइए अब हम लोग इसका उत्तर जानते हैं, जो कि यह है इस पेज में, पेज नंबर 41 एंड 43 पर। ओके, तो जब सारे के सारे पहलवान सारे डाकुओं को बहलाने में लगे थे, अपनी नौटंकी दिखाने में लगे थे, तब चौथे पहलवान ने वह चकमा देकर असली थानेदार मतलब कि असली पुलिस वाले के पास पहुंच गया। और इस तरह से उसने, तीसरे पहलवान ने सारे डाकुओं को चकमा दिया और सारे डाकुओं को पकड़वा दिया। ओके, मतलब कि जेल के हवाले किया। तो ये था आपका प्रश्न 1, 2 और 3, क, ख और ग। ठीक है, आइए अभी आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। पहला है, बस में कौन घूमने जा रहे थे? बस में कौन घूमने जा रहे थे? पहलवान, डाकू अथवा थानेदार? बताइए, सोचिए। आई एम वेटिंग फॉर यू। यस यस यस, पहलवान। तो बस में कौन घूमने जा रहे थे? पहलवान। तो आप किस पर टिक करेंगे? पहलवान पर। ओके, तो दूसरा है, पहलवानों की बस जैसे ही बीच जंगल में पहुंची, रास्ता रोक कौन खड़े थे? पहलवानों की बस जैसे ही बीच जंगल में पहुंची तो रास्ता रोक के कौन खड़े थे? यात्री, डाकू अथवा पुलिस वाले? तो सही उत्तर होगा डाकू, क्योंकि बस जंगल के बीचों बीच कौन खड़े थे? डाकू खड़े थे। तो आप इस पर टिक करेंगे। और इसके बाद है कौशल का विकास। इस पाठ में आए पहलवानों की समझदारी से आपने क्या सीखा?
कि साहस और बुद्धि से, अपने साहस, बुद्धि और हिम्मत से बड़ी समस्या को भी, बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी हल निकाला जा सकता है, यानी कि उसको पार किया जा सकता है, क्योंकि वह अपने इतने साहस और हिम्मत के बलबूते पर ही सारे डाकुओं को पकड़वाकर जेल के हवाले कर सके। ठीक है। जेल जाते समय डाकू पहलवानों के बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये आप अपनी सूझबूझ से लिख सकते हैं कि जेल बारे में क्या सोच रहे होंगे कि डाकू बहुत बुद्धिमान थे, अक्लमंद थे या बेवकूफ़ थे, कि उनको अपने ऊपर पछतावा हो रहा था। तो ये अनेकों बातें आप जान सकते हैं और पढ़ के अच्छे से अपनी सूझबूझ से लिख भी सकते हैं। ठीक है। भाषा ज्ञान यानी कि क्रिया शब्द। आइए चलते हैं व्याकरण की ओर। काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। काम का करना या होना क्रिया कहलाता है, जैसे खेलना, देखना, उठना, बैठना। ठीक है। उठना, बैठना, ये शब्द क्या होते हैं? क्रिया शब्द। आइए दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए। पहलवानों ने अपने अपने रुपए पैसे उनके सामने रख दिए। रखना यानी कि क्रिया करना, काम करना। तो आप इस पर क्या करेंगे? अंडरलाइन, रेखांकित करना, अंडरलाइन करना। दूसरा है, हमारी एक छोटी सी बात सुनते जाओ। सुनना, डूइंग एक्शन, क्रिया करना, काम करना, अंडरलाइन करना है। ओके। थर्ड है, पहलवान नौटंकी दिखाने लगे। दिखाने लगे। ओके। जीप में बैठे पहलवानों ने गाना शुरू कर दिया। तो मैंने स्ट्रेस दिया, गाना शुरू कर दिया, एक्शन किया। तो आपको क्लू मिल गया? यस। तो यू विल बी डूइंग दिस ऑल दिस 4 सेंटेंसेस ऑफ क्रिया शब्द। ठीक है। तो ये था बच्चों आपका वर्कशीट। 5th है, सभी डाकू गिरफ्तार हो गए। क्लियर? दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखो। पहलवानों ने अपना कमाल डैश दिखाई कि दिखाया। दिखाया। पहलवान ने नाचना गाना जारी रखा अथवा रखी। रखा जो पर्याप्त है, जो सही क्रिया शब्द है, वही आप इधर लिखेंगे। डाकुओं ने सबको बस में से नीचे डैश और धमकाया। उतरा या उतारा। डाकुओं ने सबको बस में से नीचे उतारा और धमकाया। उसने असली थानेदार को सारा किस्सा सुना अथवा सुनाया। तो यू विल बी राइटिंग सुना अथवा सुनाया, सोच समझकर अपनी सूझबूझ के साथ। थानेदार ने उन्हें धर डैश दबोचे अथवा दबोचा। यस, यू रिमेंबर द लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर। थानेदार ने उन्हें धर डैश दबोचा अथवा दबोचे। ओके। So it was all from chapter 7, मैं हूँ तगड़ा थानेदार। And in next class we will be moving with some new interesting topic. Okay, तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।